Hello everyone, welcome to Sandipani Educational Academy. Today we learn class 3rd Computer Information Technology. Chapter number 1 Recap. Recap मतलब पुनर्कथन. जो आपने अब तक का कंप्यूटर पढ़ा है उसके बारे में यहाँ इस लेक्चर में चैप्टर में आपको फिर से बताया गया है. कंप्यूटर फंडामेंटल्स. फंडामेंटल्स मीन्स बेसिक कंप्यूटर क्या होता है इसमें हम देखेंगे. इंट्रोडक्शन. व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या है. A computer is an electronic machine made up of devices that help us to perform various functions like entering data, processing it, storing it and also presenting the output. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आपने पढ़ा है अब तक. ओके, देखिए ये अलग अलग डिवाइसेस से बना होता है और अलग अलग फंक्शन जो होते हैं वो परफॉर्म करता है, जैसे कि डेटा एंटर करना, प्रोसेसिंग करना, डेटा स्टोर करना और डेटा प्रेजेंट करना. इस तरह के अलग अलग काम जो है कंप्यूटर में होते हैं. नीचे हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं. मॉनिटर. द मॉनिटर इज लाइक अ टेलीविजन विच डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन. मॉनिटर जो है एक टेलीविजन की तरह दिखता है और वो हमें ये जो स्क्रीन होती है उस पर आउटपुट बताता है. सेकंड है माउस. The mouse is used to control the cursor on the screen. It is also called a pointing device. माउस है एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो एक कर्सर होता है. हमारा माउस जो है जो मॉनिटर पे कर्सर होता है उसे कंट्रोल करता है. कर्सर एक एरो के शेप में होता है. थर्ड है कीबोर्ड. द कीबोर्ड हैज़ डिफरेंट बटन ऑन द इट like a typewriter which are called keys. Whatever is typed on the keyboard can be seen and read on the monitor. ये जो कीबोर्ड है आपको दिख रहा है पिक्चर में, वो किस तरह होता है. एक टाइपराइटर की तरह होता है. जो भी हम इसे पे टाइप करते हैं हमें आउटपुट कहाँ मिलता है. मॉनिटर पे हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, देख सकते हैं. 4 है हमारा CPU. The CPU is the brain of the computer. It controls the computer system and is the single most important part of the computer. CPU जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है. CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है. ये कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है. ये ऐसा एक सिंगल पार्ट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. एक ऐसा सिंगल पार्ट है जो बहुत ज़रूरी होता है कंप्यूटर में. नेक्स्ट है सम अदर कॉमन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. और बहुत सारे पार्ट्स जो है कॉमन पार्ट्स जो है कंप्यूटर के वो देखेंगे. फर्स्ट है प्रिंटर. अ प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट पिक्चर और लेटर्स ऑन अ पेपर. प्रिंटर का यूज़ किस लिए होता है कि कोई भी पिक्चर या कोई भी लेटर हम पेपर पे प्रिंट कर सके, इसलिए प्रिंटर का यूज़ होता है. सेकंड है स्पीकर्स. स्पीकर्स आर यूज्ड फॉर लिसनिंग to the sound of music, movies, video games etc. स्पीकर का यूज़ किस लिए होता है. म्यूज़िक सुनने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, मूवीज़ का जो आवाज़ साउंड सुनने के लिए, वीडियो गेम के लिए स्पीकर का यूज़ होता है. माइक्रोफोन. अ माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस और साउंड जनरली एज अ वेव फाइल. इट कैन बी यूज फॉर वॉइस डिक्टो प्रोग्राम्स एज वेल. देखिए माइक्रोफोन की ये पिक्चर दिखाई गई है, आपको पता ही होगा आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भी माइक्रोफोन यूज़ होता है. ओके, ऐसे अलग अलग वॉइस रिकॉर्ड के लिए भी माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क. अ हार्ड डिस्क इज़ लाइक द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एंड इज़ यूज टू स्टोर पिक्चर एंड टेक्स्ट. इट इज़ connected to the central processing unit of the computer. A hard disk must be present in the CPU for the computer to function properly. हार्ड डिस्क जो है CPU के अंदर होती है. कहाँ होती है. CPU के अंदर. ये एक मेमोरी की तरह होती है जो कंप्यूटर के अंदर होती है. स्टोर पिक्चर्स एंड टेक्स्ट. क्या स्टोर करती है. पिक्चर्स और टेक्स्ट, आपका डेटा स्टोर करती है. उसके बाद ये जो है CPU से कनेक्ट होती है और जो फंक्शंस है कंप्यूटर के वो प्रॉपरली ऑपरेट हो इसके लिए
हार्ड डिस्क होती है। नेक्स्ट है हमारा CD ड्राइव। CD ड्राइव क्या होता है? अ CD ड्राइव इज रिमूवेबल मीडिया स्टोरेज। इट इज़ नोन एज CD-ROM, DVDs, etc. CD-R drives allow us to record information on a compact disk. CD का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। टू स्टोर डेटा और शेयर फाइल। ये जो होती है रिमूवेबल होती है, आपको पता ही होगा CD ड्राइव के बारे में। ओके, ये रिमूवेबल होती है, इसमें स्टोर इन्फॉर्मेशन की जा सकता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लॉपी ड्राइव। अ हार्ड ड्राइव हैज़ एडिशनल ड्राइव्स। देखो एडिशनल ड्राइव्स कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर में? FEFG, ये कौन से होते हैं? एडिशनल ड्राइव होते हैं। तो स्टोर पर्टिकुलर वर्क एज असाइंड। द फ्लॉपी डिस्क आर 5 small disks for storing data and are insert in the computer. Both the drives are there in the CPU. ये जो सारे ड्राइव्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? सब CPU के अंदर होती है। और फ्लॉपी डिस्क में ऐसे कितने, देखो यहाँ पे 5 small ड्राइव होती है जो अलग अलग सेव कर सकते हैं, हमारा जो डेटा है वो स्टोर कर सके। जैसे कि दोनों ड्राइव CPU के अंदर होती है। ये ड्राइव जो है CD ड्राइव वो रिमूवेबल होती है, पर ये रिमूवेबल नहीं होती है, वही डेटा सेव करती है अलग अलग स्मॉल डिस्क में। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अलग अलग फंक्शन। अ कंप्यूटर हैज़ 4 मेन फंक्शंस। कंप्यूटर के कितने मेन फंक्शंस है? 4। टू कैप्चर और टेक इन डेटा, टू स्टोर डेटा, टू प्रोसेस डेटा एंड टू प्रेजेंट द आउटपुट। कौन कौन से काम हैं कंप्यूटर के? टेक्स्ट डेटा मतलब इनपुट लेता है, स्टोर डेटा उसे संभाल के रखता है, प्रोसेस जो इनपुट दिया है उस पर प्रोसेस होती है, प्रेजेंट द आउटपुट हमें आउटपुट बताता है। द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, वर्क कैसे होता है? एंटर डेटा, आप कोई डेटा एंटर करो। डेटा इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर थ्रू एन इनपुट डिवाइस लाइक द कीबोर्ड। देखो डेटा एंटर कैसे होता है? आप कीबोर्ड के थ्रू कोई भी डेटा एंटर कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। नेक्स्ट होगा प्रोसेस डेटा। डेटा पे क्या होगी? प्रोसेस। द कंप्यूटर प्रोसेस द डेटा थ्रू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो डेटा पे प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। वेरी गुड। थर्ड है स्टोर डेटा, उसे स्टोर भी कर सकता है। द कंप्यूटर स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशंस ऑन इट्स स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज जो डिवाइस होती है उसमें जो हमारा कंप्यूटर है वो डेटा स्टोर कर सकता है। 4 होता है आउटपुट डेटा। द फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड द आउटपुट। ये जो सारी प्रोसेस होती है उसका फाइनल रिजल्ट होता है आउटपुट, विच इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर और प्रिंट यूजिंग अ प्रिंटर। जो आउटपुट होता है वो हमें एक तो मॉनिटर पे दिखता है, जो CPU से प्रोसेस होके आता है वो एक तो मॉनिटर पे दिखता है, या हम उसे प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर का यूज़ करके। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। स्पीड। अ कंप्यूटर हैज़ द एबिलिटी to perform complex activities like processing data and calculating large numbers quickly. स्पीड होती है कंप्यूटर में, एक स्पीड होती है जिससे वो बहुत सारे नंबर जो होते हैं, लार्ज नंबर भी हुआ तो उसको फटाफट फास्टली कैलकुलेट करके बता सकता है, उसमें प्रोसेस फास्ट होती है। एक्यूरेसी। इफ़ करेक्ट डेटा हैज़ बीन गिवन टू द कंप्यूटर इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट, इट डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। अगर आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा जो है वो एक्यूरेट देते हो, राइट वाला देते हो, तो उसमें कभी भी मिस्टेक नहीं होती, वो हमेशा एक्यूरेट आता है। स्टोरेज। अ कंप्यूटर हैज़ द कैपेसिटी टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। स्टोरेज होती है कंप्यूटर में, वो बहुत सारा डेटा जो है वो स्टोर कर सकता है। रिलायबिलिटी। द आउटपुट प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर इज रिलेबल। देखिए रिलेबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता, विश्वसनीय। जो कंप्यूटर होता है बहुत रिलायबल होता है। नेक्स्ट है डिलीजेंस। कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड एंड कैन वर्क लॉन्ग आवर विदाउट
रेस्ट। कंप्यूटर जो है बिना थके बहुत सारे टाइम, विदाउट रेस्ट बहुत सारे टाइम काम कर सकता है। तत्परता, डिलीजेंस मतलब तत्परता। देखिए मैंने यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हुए हैं, वो सारे मीनिंग्स आपने लिखने हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं, स्पीड मीन्स वेग, एक्यूरेसी मतलब सही, हमेशा सही होता है। स्टोर मतलब संचयन। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, और रिलायबल में विश्वसनीय। डिलीजेंस मतलब लगन से, तत्परता से काम करता है। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हेल्प यू टू टॉक टू द कंप्यूटर। इट इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन और डेटा टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस जो है वो आपको कंप्यूटर से बात करने के लिए, टॉक करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम उसमें इंफॉर्मेशन हो या कोई भी डेटा हो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को देते हैं। ओके, मतलब इनपुट करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट अ फ्यू इनपुट डिवाइस। कुछ इनपुट डिवाइस है उसके बारे में हम नीचे देखेंगे। फर्स्ट है कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। यू कैन प्रेस की ऑन द कीबोर्ड एंड द कैरेक्टर अपीयर ऑन द स्क्रीन। अगर कीबोर्ड पे आप कोई भी बटन प्रेस करते हो, कोई भी कैरेक्टर प्रेस करते हो, तो वो कैरेक्टर जो है आपको स्क्रीन पे, मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देगा। नेक्स्ट है माउस। अ माउस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। माउस किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस का। व्हेन यू मूव द माउस अराउंड एंड क्लिक द बटन, इट टेल द कंप्यूटर what to do. You can see the mouse cursor और एरो मूविंग अराउंड ऑन द स्क्रीन। देखिए आप जब ये माउस हिलाते हो, मूव करते हो एक जगह से दूसरे जगह, तो आपको एक मॉनिटर स्क्रीन पे एक एरो है जो मूव करते दिखेगा। आप इससे यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, इसलिए माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। बी, आउटपुट डिवाइस। एन आउटपुट डिवाइस इज एनीथिंग दैट कैन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। आउटपुट डिवाइस कोई भी हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, जैसे कि मॉनिटर। अ मॉनिटर स्क्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। अ मॉनिटर टेक्स इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन फॉर यू टू लुक एट। आप जो मॉनिटर होता है वो इन्फॉर्मेशन लेता है हमसे, इनपुट लेता है और मॉनिटर स्क्रीन पे व्यू करता है, डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है प्रिंटर। अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। इट टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड प्रिंट इट सो दैट यू कैन सी इट। प्रिंटर जो है आपसे इंफॉर्मेशन लेता है, मॉनिटर से इंफॉर्मेशन लेता है, वो प्रिंट करता है। वो कोई भी पिक्चर हो सकता है या कोई भी टेक्स्ट होता है जिसे प्रिंटर प्रिंट करता है।